5वें दिन की रात अरुण के लिए सबसे कठिन साबित हुई। जंगल की गहराई और अंधकार अब और भी डरावना और भारी लगने लगा था। आसमान पर कोई चांद या तारे नहीं थे, केवल चारों ओर गहरा सन्नाटा था, जिसे बीच बीच में जंगली जानवरों की आवाजें तोड़ती थीं। अरुण ने अपनी साधना आरंभ की। माला हाथ में थी और मंत्रोच्चार उसकी जुबान पर। उसने अपनी आंखें बंद कर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवा ने दीपक की लौ को झकझोर दिया और वातावरण में अचानक एक विचित्र परिवर्तन हुआ। उसके सामने फिर वही स्त्री की आकृति प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और मोहक थी। उसके पैर जमीन को छूते हुए लगते थे, लेकिन उसकी चाल में ऐसी लय थी जैसे वह नृत्य कर रही हो। उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो किसी गहरे रहस्य को समेटे हुए हों। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी मुस्कान इतनी मोहक थी कि कोई भी उसे देखकर सम्मोहित हो सकता है। स्त्री ने धीरे धीरे अरुण के चारों ओर परिक्रमा करनी शुरू कर दी। उसकी हर चाल में एक अद्भुत आकर्षण था। अरुण ने मंत्र जारी रखा, लेकिन उसकी आवाज़ धीमी होने लगी। उसका मन विचलित हो रहा था। स्त्री की उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि उसे अपनी चेतना पर नियंत्रण बनाए रखना कठिन लग रहा था। वह स्त्री अब और करीब आ चुकी थी। उसने अपनी नृत्य मुद्रा में अरुण के चारों ओर घूमते हुए कहा, तुम्हारी साधना का फल मैं हूँ, तुम्हारी इच्छाओं का पूरा होना मैं हूँ, तुम क्यों स्वयं को रोक रहे हो। अरुण ने अपनी आंखें बंद रखीं और अपने गुरु की चेतावनी याद करने की कोशिश की, लेकिन स्त्री ने उसकी एकाग्रता को तोड़ने के लिए अपनी प्रयास तेज कर दिया। स्त्री ने अपना नृत्य शुरू किया। उसकी हर हरकत इतनी मोहक थी कि अरुण का मन डगमगाने लगा। उसके कपड़े धीरे धीरे गिरने लगे उसके शरीर से और उसका शरीर एक अजीब सी आभा से चमक रहा था। वह बार बार अरुण को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नए नए तरीके अपना रही थी। उसकी आवाज़ अब और मधुर और सम्मोहक हो चुकी थी। अरुण का शरीर पसीने से भीग चुका था। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। वह मंत्र उच्चार करते हुए बार बार लड़खड़ा रहा था। उसकी आंखें खुलने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वह खुद को जबरन रोका रहा था। अरुण का मन अब पूरी तरह विचलित होने की कगार पर था। उसे लगने लगा कि वह हार जाएगा, लेकिन तभी उसे अपने गुरु की बातें याद आईं। हर परीक्षा का सामना धैर्य और एकाग्रता से करो। यह साधना तुम्हारे धैर्य और इच्छाओं की परीक्षा है। गुरु की यह चेतावनी अरुण को संभालने के लिए पर्याप्त थी। उसने गहरी सांसें ली और अपनी माला को कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां मंत्र की माला के मोतियों पर तेजी से चलने लगी। उसने अपनी आंखें बंद रखीं और पूरी ताकत से मंत्रोच्चार कर दिया। वह स्त्री और आक्रामक हो चुकी थी। उसने अरुण के कानों में फुसफुसाते हुए कहा, अरुण, तुम मुझसे बच नहीं सकते। उसने अपनी आवाज़ और नृत्य को इतना मोहक बना दिया कि अरुण का पूरा शरीर मानो झंझना उठा। नृत्य करते वो स्त्री लगभग अर्धनग्न अवस्था में आ चुकी थी। उसके कमर के ऊपर का सारा वस्त्र गिर चुका था। ये अरुण को विचलित करने में काफ़ी था, लेकिन उसने अपने गुरु की बातों को याद रखते हुए अपने ध्यान को टूटने नहीं दिया। उसकी आवाज़ अब और मजबूत हो चुकी थी और मंत्रोच्चार ने उसकी ऊर्जा को स्थिर कर दिया था। वो स्त्री अचानक क्रोधित हो गई। उसकी आंखों की चमक भयावह हो गई और उसकी मधुर आवाज़ दहाड़ में बदल गई। वह चिल्लाई और बोली, याद रखो, यह केवल शुरुआत है। इसके बाद वह स्त्री धीरे धीरे अदृश्य हो गई। वातावरण फिर से शांत हो गया और दीपक की लौ स्थिर हो गई। अरुण इस अनुभव के बाद पूरी तरह से थक चुका था। उसका मन और शरीर दोनों ही जवाब देने लगे थे, लेकिन उसने महसूस किया कि उसने इस परीक्षा को पार कर लिया है।
उसने एक गहरी सांस ली और अपनी साधना को जारी रखने का निश्चय किया। उसे पता था कि अंतिम दिन तक उसे और भी कठिन परीक्षाओं का सामना करना होगा, लेकिन 5वीं रात ने उसे यह सिखा दिया कि धैर्य और गुरु शिक्षा पर विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आगे की कहानी का भाग अंतिम होगा, जो कि अगली मेल में आपके साथ साझा करूँगा। उसमें मैं इस साधना के आगे के खतरनाक अनुभव के बारे में विस्तार में बताऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।